छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक वीडियो ने फिर पुरानी यादें ताजा कर दी है। सूरजपुर के शिवनंदनपुर में एक गाड़ी ड्राइविंग सीट पर टीएस सिंहदेव और बगल में बैठे हुए भूपेश बघेल, ये तस्वीर सामने आती सियासी गलियारों में जय वीरू की जोड़ी की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई। अब 2028 चुनाव से पहले दोनों नेताओं का साथ दिखना क्या कोई बड़ा राजनीतिक संकेत है या कुछ और? सूरजपुर के शिवनंदपुर से सामने आया ये वीडियो अब छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे चर्चित फ्रेम बन गया है। वीडियो में टीएस सिंहदेव गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं और बगल वाली सीट पर बैठे हैं भूपेश बघेल। ये तस्वीर सामने आते ही सियासी गलियारों में 2018 की यादें ताजा हो गई, जब जय वीरू की यही जोड़ी कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनावी ताकत बन गई थी। एक मंच, एक रोड शो और एक रणनीति, इन दोनों नेताओं की जोड़ी ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया था। लेकिन सरकार बनने के बाद तस्वीर बदलने लगी। 2.5 साल वाले फॉर्मूले की चर्चा, नेतृत्व को लेकर खींचतान और दोनों नेताओं के बीच दूरी की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी रहीं। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस 2028 चुनाव के लिए फिर पुराने फॉर्मूले पर लौट रही है? क्या जय वीरू की दोस्ती फिर चुनावी रणनीति बनने जा रही है? क्योंकि राजनीति में कई बार तस्वीरें शब्दों से बड़ा संदेश देती हैं। जय वीरू की जोड़ी पर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 2018 में जय वीरू की जोड़ी का परिणाम जनता ने भोगा था। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं है कि बार बार मिर्ची खाकर अपनी सेहत खराब करे। 2018 में जब आई थी तो उसका परिणाम प्रदेशवासियों ने भोग लिया था और ये वही संदेश फिर से देना चाह रहे हैं। और क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, अब लूटने का कौन, ये तय करना चाहते हैं। तो यहाँ के प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं है कि बार बार मिर्ची खा करके अपना करते सेहत खराब करें। सर, ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस वीडियो को एकजुटता और सम्मान की तस्वीर बताकर बीजेपी पर पलटवार कर रही है। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की तरह काम करती है। भूपेश बघेल हमेशा टीएस बाबा का सम्मान करते हैं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी सरकार की नीतियों के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है। देखिए, ये तस्वीर, ये वीडियो कोई नया नहीं है। पहले भी टीएस बाबा जब नेता प्रतिपक्ष थे और भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, लगातार साथ में रहकर उन लोगों ने इस प्रदेश की संगठन को चलाया है और सत्ता में 15 साल बाद सरकार हमारी लौटी थी। कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में काम करता है। मैंने तो हमेशा भूपेश बघेल जी को देखा है टीएस बाबा को प्रणाम करते हुए, टीएस बाबा का आशीर्वाद लेते हुए, बड़े भाई के समान टीएस बाबा को भूपेश बघेल जी हमेशा से मानते रहे। तो ये कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम परिवार हैं और मजबूती से सरकार की गलत नीति और सत्ता जो गलत काम कर रही है उसके सामने मजबूती से एक साथ मिलजुल कर लड़ रहे हैं। सूरजपुर से सामने आया ये वीडियो अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में नए कयासों को हवा दे रहा है। कांग्रेस इसे एकजुटता की तस्वीर बता रही है तो बीजेपी इसे पुराने शासन की वापसी का संकेत मानकर हमला बोल रही है। लेकिन इतना तो तय है कि राजनीति में तस्वीरें कभी सिर्फ तस्वीरें नहीं होती। कई बार तो एक गाड़ी में साथ बैठना भी आने वाली सियासत की दिशा तय करने का। छत्तीसगढ़ में जय वीरू की चर्चा एक बार फिर लौट आई है। नए वीडियो ने सियासी समीकरणों को जन्म दे दिया है। अब देखना होगा कि क्या जय वीरू की जोड़ी राजनीति में फिर लौट रही है या सिर्फ कयासों तक ही सीमित रहेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।